नमस्कार, मैं किरनेश। चुनावी साल में वोट बैंक को ठीक करने को लेकर जमकर राजनीतिक इफ्तार पार्टी के आयोजित किए गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 23 मार्च को मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में इफ्तार पार्टी आयोजित किए गए। इस इफ्तार पार्टी का इमारत सरिया सहित 6 धार्मिक मुस्लिम संगठनों ने वक्फ बोर्ड के सवाल को लेकर बहिष्कार किया। तो 24 मार्च को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजित किए गए। इन इफ्तार पार्टियों में जहां चिराग पासवान हो या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ सभी एनडीए के सहयोगी पार्टियों के नेता पहुंचे, तो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की यहाँ आयोजित पार्टी में महागठबंधन की कई पार्टियों के नेता नहीं दिखे, कांग्रेस के कोई नेता नहीं दिखे। जबकि पिछले बार जब भी कई इफ्तार पार्टी आयोजित होते रहे राजद सुप्रीमो के द्वारा, इसमें कांग्रेस के नेता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं। और चिराग पासवान के द्वारा आयोजित इफ्तार पार्टी में भी एनडीए के सभी दलों के नेता भाजपा, हम, जेडीयू, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेता पहुंचे, लेकिन राजद में नहीं। तीनों, हाँ, एक खास बात यह रही कि तीनों के इफ्तार पार्टी में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, जहां राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के वहां लग रहा था कि अपने परिवार के लोगों से मिल रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें राजद सुप्रीमो के यहाँ से जारी हुई है और जिस तस्वीर में दिख रहा है, वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर आप सतर्कता पूरी करते हुए दिख रहे हैं। और चिराग पासवान के यहाँ जिस तरह बिहार में चुनाव से पहले वक्फ बोर्ड को लेकर मुस्लिम संगठनों ने सत्ताधारी जेडीयू और पर हमलावर शुरू किया है, इसका असर भी इस बार इफ्तार में देखने को मिला। साथ ही साथ राजद सुप्रीमो के इफ्तार में कांग्रेस के नहीं पहुंचने की, कांग्रेस नेताओं के नहीं पहुंचने की भी एक चर्चा जोर शोर से शुरू हो गई है। क्या आगामी बिहार विधानसभा चुनाव कांग्रेस अकेले लड़ेगी? और इसका जवाब भी तेजस्वी ने, कांग्रेस के द्वारा हाल में आए बयान का जवाब भी तेजस्वी प्रसाद यादव ने 24 मार्च को बिहार विधानसभा में दिया। जब बिहार विधानसभा में विनियोग विधेयक पर चर्चा हो रही थी, उस समय तेजस्वी ने कहा सम्राट चौधरी से, क्या आपकी पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेगी? आप घोषणा कीजिए अकेले लड़ेगी, तो हम भी कहते हैं हम भी अकेले लड़ लेंगे और सबका औकात पता चल जाएगा। तो एक तरह से यह नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव सम्राट चौधरी को नहीं, कांग्रेस को जवाब दे रहे थे। कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से अकेला चलो का जो शुरुआत किया है, जो चर्चाएं शुरू हो गई है, इसका जवाब भी तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा से दिया और उस मंच से दिया जहां पर विनियोग विधेयक की चर्चा हो रही थी। और उन्होंने इशारा कहा भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन इसका इशारा कांग्रेस की तरफ था और कांग्रेस को करीब करीब साफ कर दिया है तेजस्वी ने कि आपको अकेला लड़ना है तो लड़िए, हमसे कोई इस तरह की उम्मीद मत कीजिए। जो और पिछले दिनों भी तेजस्वी ने कहा था, क्या कांग्रेस हम भाजपा को रोकने के लिए सिर्फ हम ही समझौता करेंगे, किसी और को कुर्बानी देनी पड़ेगी? तो उसका इशारा कांग्रेस के तरफ था। और राजद ने इस बार 2 सीटों जो 2020 के चुनाव में कांग्रेस लड़ी थी, दरभंगा जिले के जाले, वहां पर भी अपना उम्मीदवार तय कर दिया है। नवादा के बार्सलीगंज वहां भी तय कर दिया है। जाले से ऋषि मिश्रा को चुनाव लड़ने की तैयारी है। उसके कार्यक्रम इफ्तार पार्टी में भी तेजस्वी गए, तो उसी तरह नवादा के बार्सलीगंज से अशोक महतो की पत्नी अनिता देवी का लड़ना करीब करीब तय है। तो एक तरह से यह भी साफ संकेत मिल रहे हैं कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में जो 71 सीटें कांग्रेस को मिली थी, उससे कम सीटें इस बार मिलेगी। और कांग्रेस की मिली सीटों पर राजद ने अपना उम्मीदवार उतारना शुरू कर दिया है और इसके संकेत भी तेजस्वी ने बिहार विधानसभा में दे दिया। एक तरह से दोनों तरफ से बात पर चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। एनडीए ने जहां इफ्तार का आयोजन अपनी एकजुटता दिखाने के लिए किया, तो राजद ने मुस्लिम संगठनों को उतारा मैदान में। जिस तरह उसके यहाँ लोग पहुंचे,
उल्लास के साथ पहुंच रहे थे और लोगों ने भी जिस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक तरफ बहिष्कार किया था और दूसरी तरफ लालू प्रसाद की इफ्तार पार्टी में लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए और लोगों की भागीदारी हजारों की संख्या में दिखी, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। और एक तस्वीर आई है चिराग पासवान के यहाँ, जो 9 नेता, सभी पार्टियों के नेता 9 को बैठे हुए एक साथ, उसमें एक भी मुस्लिम प्रतिनिधि नहीं दिख रहे हैं। इससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव में बिहार के मुस्लिम क्या करेंगे, इसका साफ संकेत इफ्तार पार्टियों से मिल गया है।